हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम सभी जीटी क्वांट की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके सिलेबस के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। और आगे हम आज आपका पहला टॉपिक जीटी क्वांट का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और फर्दर आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं नंबर्स से, उन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप सभी ने नंबर्स के बारे में पहले भी बहुत पढ़ा होगा, लेकिन नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे एग्जाम में कैसे यूज होता है और एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं नंबर सिस्टम से, इनके बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे। नंबर्स के बारे में पढ़ा बहुत कुछ होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप बचपन से ही नंबर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो आज जो हम मेनली पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो हमारा नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारा मेन यूज हमारे क्वेश्चंस पे है। ठीक है, हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारा नंबर सिस्टम यूज कैसे हो रहा है हमारे एग्जाम में। तो ये हम सीरीज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और आगे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा। साथ में अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं, हमारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो आपको वीडियोस को लाइक करना होगा और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर्स के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं, मैं आपको नंबर्स के बारे में ऐसे बताऊंगी कि आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले हम नंबर्स को जो पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं नंबर्स का, वो हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स, कि आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए तो ये आपका नेचुरल नंबर्स। तो आपने नेचुरल नंबर्स, जो भी नंबर्स हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, 1 2 3 4 और इन डिजिट से मिलाकर जो भी नंबर्स हम बनाते हैं, वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी आपके नंबर्स हैं जो आप डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं, वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर एक और क्लासिफिकेशन हम नंबर्स में करते हैं, जो आपका होल नंबर्स का होता है। जब हम अपने नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसी सीरीज में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें, तो आपकी ये जो पूरा सीरीज मिलकर बनेगा इनफाइनाइट तक, वो आपका क्या होगा, वो सारे आपके होल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। बट अब आप कहेंगे कि मैम इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपका एक ही क्वेश्चन जो पहले मैं बता देती हूँ कि सिर्फ इतने ही इंट्रोडक्शन से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि आपको जैसे बोला जाए कि ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, कि आपके क्या सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब आपकी सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या आपके ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो हाँ, हम देख रहे हैं कि जो भी आपके नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, वो आपके होल नंबर्स में भी है 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक अगला स्टेटमेंट हो सकता है आपका कि क्या सारे होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या हमारे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो बताइए, नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे होल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है, ये हमारा जीरो भी आ जाता है, जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपका सारे होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला ही इंट्रोडक्शन से ही आपका एक क्वेश्चन बन गया, जो कि आपके 4 स्टेटमेंट आपको दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। ठीक है, और वो आप तभी बता पाएंगे जब आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो, क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो। अब आ जाते हैं हम डिजिट्स में। ठीक है, डिजिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम अभी तक केवल 1 डिजिट के बारे में बात करते हैं, तो डिजिट्स में आपके सारी आ जाती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपकी सारी डिजिट्स हैं, आपकी ये 10 डिजिट्स होती हैं और इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज कर करके हम अलग अलग नंबर फॉर्म करते हैं।
ठीक है। तो अगर इन्हीं 10 डिजिट को अलग अलग तरीके से हम ग्रुपिंग करें इनकी, ठीक है, जैसे कि हम कह दें 1 2 3, ठीक है, या फिर 3 4 5, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जब नंबर फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है। तो जो नंबर हम यूज कर रहे होते हैं वो आपका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 यूज किया, तो 3 क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये फेस वैल्यू हो गया। लेकिन इसी नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 2 1 या फिर 2 1 3, ठीक है। तो ये तो यूज तो हमारे 3 ही डिजिट हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज हो रहे हैं, और इससे क्या हो रही है, आपकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो वैल्यू आपके प्लेस पर डिपेंड करती है कि आपका नंबर किस प्लेस पर है, ठीक है। तो वो प्लेस डिसाइड करेगा कि उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। लेकिन जो आपका नंबर यूज हो रहा है वो आपका फेस है, मतलब आपका यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू क्या है, तो ये आपका 3 है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए फेस वैल्यू क्या है, तो ये आपका 2 है। यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। फिर हम जहां पर रखते हैं हम उनका नाम देते हैं, प्लेसेस का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपका राइट हैंड साइड होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो हम जब भी नंबर्स को पढ़ते हैं तो हम उसको पहले जब हम उसकी वैल्यू देखते हैं, रीडिंग करने के लिए हम लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 213। लेकिन जब हम उसकी वैल्यू देखते हैं, उसको जब पुट कर रहे होते हैं, तो उस समय हम राइट हैंड से देखते हैं। तो ये आपका वंस प्लेस होता है, ये आपका वंस प्लेस होता है। ये आपका जो भी सेकेंड प्लेस में होता है वो 100 प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है, सॉरी, ये 10th प्लेस होता है। जो थर्ड प्लेस पे होता है वो 100 प्लेस होता है। यहाँ पर मतलब हो गया कि 3 into 1, यहाँ पर मतलब क्या हो गया 1 into 10, और यहाँ पर मतलब क्या हो गया 2 into 100, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं 200 प्लस 10, यहाँ पर 3 ऐड कर दिया, तो ये हमारा नंबर आया 213। तो ये जो आपका प्लेस बता रहा है ये आपकी प्लेस वैल्यू है, और यहाँ पर प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। देखिए, वंस में आपका 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है, टेंस में 10 का मल्टीप्लीकेशन होता है, 100 में 100 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपका ये ऐसे बनता है प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपकी प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें आपने पहले से भी पढ़ रखी हैं, बस आपको देखना है कि आपके टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का ही डेफिनेशन है। फेस वैल्यू कहता है कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक नंबर है 327, ठीक है, ये आपका 3 डिजिट से मिलकर एक नंबर फॉर्म हुआ है, ठीक है। और इसमें जो नंबर्स यूज हुए हैं वो खुद ही अपनी फेस वैल्यू है। जैसे 7, तो 7 अपनी फेस वैल्यू है, ठीक है। 2 खुद की ही फेस वैल्यू है 2। आपसे पूछा जाए 3, तो 3 की फेस वैल्यू 3, ठीक है। 2 की फेस वैल्यू 2, 7 की फेस वैल्यू 7। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। तो जो डिजिट है, जो यूज हुआ है, उसकी खुद की वैल्यू ही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपका प्लेस वैल्यू का शायद 1 मिनट है, ये मुझे लग रहा है बाद में हो गया है आपका, तो मैं इसको आगे कर लेती हूँ। ये लास्ट में पहुंच गया है आपका, हाँ ये, ठीक है, 1 मिनट। हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्लेस वैल्यू। अब हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन वैल्यू ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि अगर कोई भी नंबर है 3 2 7 5, ये हमारा 4 डिजिट से मिलाकर नंबर बना है, ठीक है। और ये हमारा वंस प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस, ये हमारा 100 प्लेस, ये हमारा 1000 प्लेस, ठीक है। ऐसे हमने वैल्यू दी है, ठीक है। वंस प्लेस का मतलब है 5 into 1, तो ये हमारा, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। टेंस वैल्यू का मतलब होता है 10, ठीक है। तो 7 into 10, तो 7 का हमारा जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 17, ठीक है। 100 का मतलब है 100, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 2 into 100, मतलब ये आपका 200 हो गया, ठीक है। 1000 का मतलब है 1000, तो मतलब यहाँ पर ये आपका 3 into 1000, तो ये आपका 3000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल, ये आपका प्लेस वैल्यू, हर डिजिट का अपना प्लेस वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ वैल्यू ऑफ दैट डिजिट। तो अगर हम कहें कि अगर इसका प्लेस 5 का अगर उठाकर हम यहाँ सेकंड प्लेस पर कर दें,
तो ये 10th प्लेस पर आ जाएगा, तो 5 इंटू 10, तो यहाँ आपकी 5 की वैल्यू फिर 10 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो 10th प्लेस पर पहुंच गया। और 7 हमारा 1st प्लेस पर आ गया, तो 7 की वैल्यू फिर 7 हो जाएगी, यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि पोजीशन डिसाइड करेगा कि आपके नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आपकी डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पोजीशन चेंज करेंगे, आपका प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आपके कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। फर्दर हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं नंबर्स को। पहले हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया रियल नंबर्स, ठीक है, जिन पे हम डेली बेसिस पे अपने काम करते हैं, जनरल लाइफ में काम करते हैं, जनरल मैथ में काम करते हैं, प्लस माइनस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें नापने में, कोई हाइट नापने में, किसी चीज का डेप्थ नापने में, ये सारी चीजें जो भी हम करते हैं वो आपके सारे रियल नंबर्स पे का बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये आपके साइंस की फील्ड में यूज होते हैं। जिन भी बच्चों ने मैथ लिया होगा 12th क्लास में, उन्होंने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर्स आपके p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो इनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि इमेजिनरी नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। इनको हम कुछ अलग, ये अलग तरीके से कुछ अलग सिंबल्स के थ्रू दिखाए जाते हैं, जैसे कि हमने कहा आई, ठीक है। तो आई क्या है, आई आपका इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √-1, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है। अब हम आई स्क्वायर कर दें तो ये आपका हो गया -1, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इन पे हमें कोई काम नहीं करना है, और आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है, और इमेजिनरी नंबर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए हम इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ दें, ठीक है। फिर हम आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स में ही आपके सारे आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनके बारे में हमने अभी बात की। 1 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, वो सारी क्या होंगी, आपकी नेचुरल नंबर्स होंगी, ठीक है। फिर हमारे होल नंबर्स, जब हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो आपके क्या होंगे, वो आपके होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम फर्दर एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, वो आपका आ जाता है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपका रियल नंबर में ही आता है, ठीक है। अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, हम पहले देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स, आपके सारे नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि हमसे पूछा, कभी कभी देखा होगा कि आपने टेम्परेचर, लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर आपका माइनस में चला गया, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हैं कि वो जो माइनस की वैल्यू है वो आपके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जो हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0 से भी जो नीचे के नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, और साथ में 0। तो अगर हम नंबर लाइन में देखें तो नंबर लाइन में आपका मिड में 0 आता है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ आपके सारे माइनस की वैल्यूज, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस का इनफाइनाइट तक, ठीक है। राइट में आपका पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। तो आपका 0 भी इंक्लूड होता है, सारे निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, ये सब मिलाकर आपके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, ठीक है। इधर जितना भी आप राइट हैंड की साइड बढ़ेंगे वो सारे आपकी प्लस वैल्यू होगी, यहाँ पर आपकी जितना भी आप राइट हैंड की साइड पर बढ़ेंगे वो आपका वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा आपकी वैल्यू को। और 0 से जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, जितना भी लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे उतनी ही वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, कम होती जाएगी, ठीक है। तो माइनस में अगर आपकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू है नंबर उतना ही छोटा होगा, और पॉजिटिव में आपकी जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमने कह दिया कि -3 और -2, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो आपको साइन लगाना है ये या फिर ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो आपका नंबर कौन सा बड़ा होगा, ये -2 बड़ा हो गया। या फिर इसको ऐसे भी देख लीजिए, नंबर लाइन पे देख लीजिए, -3 आपका कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, और -2 आपका कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है। तो जो राइट हैंड साइड पर होगा वो आपका नंबर बड़ा होगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ वैल्यू बढ़ने पर हमारी वैल्यू घटती है,
राइट की तरफ बढ़ने पर हमारी क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है। तो अगर हमारा नंबर लाइन पर राइट की तरफ है तो हमारा नंबर का वैल्यू बड़ा होगा, और अगर लेफ्ट की तरफ है तो नंबर हमारा कम होगा। तो -3 आपका छोटा हो गया और -2 आपका बड़ा होगा इन दोनों में, ठीक है। अब यहीं पर आपका -3 और प्लस का 3 दे दिया जाए तो आप सीधा सीधा यहाँ पर साइन देखकर पता कर लेंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हमारी छोटी होती है और पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो नंबर आपका 3 बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो भी डाउट हो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी कुछ भी डाउट होगा तो। ठीक है, तो ये आपके सारे इंटीजर्स। तो सीधा सीधा याद रखिए डेफिनेशन को कि जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स साथ में 0 प्लस आपका निगेटिव नंबर्स, ये सारे आपके क्या हो गए, ये आपके इंटीजर्स हो गए। ठीक है, ये हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक, अब हम इन्हीं इंटीजर्स को जो हमने पॉजिटिव और निगेटिव में देखा अभी, इन्हीं नंबर्स को दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑड नंबर्स, आपके क्या हो गए, ये आपका ऑड नंबर्स हो गया, और इवन नंबर्स हो गया। तो इसका सिंपल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जैसे नंबर देखा 1 2 5 4, ठीक है। तो आप सीधा सीधा देख लीजिए, ऐसे देखिए कि या तो आपका नंबर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो आपका अगर नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो ये इवन में आएगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो ऑड में आएगा। ठीक है, जैसे आपका 3 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड हो गया, 1 ऑड हो गया, इवन क्या हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। जो भी नंबर आपके 2 से डिविजिबल होंगे वो सारे इवन नंबर, जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे आपके ऑड नंबर। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हम यूनिट डिजिट देखकर भी पता कर सकते हैं। हम आगे डिविजिबिलिटी में भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो अगर आपका ये स्टार्टिंग का प्लेस आपका 2 से डिविजिबल है, ठीक है, आपका ये यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस आपका अगर 2 से डिविजिबल है तो आपका नंबर कैसा होगा, इवन होगा। तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि जो भी नंबर जिनका यूनिट प्लेस आपका 2 से डिविजिबल हो, या फिर नंबर खुद भी 2 से डिविजिबल हो, वो आपका क्या होगा, इवन होगा, और जो नहीं डिविजिबल होगा वो सारे ऑड नंबर्स में होंगे। फिर फर्दर एक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इन्हीं नंबर्स में, आपका आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइम और कंपोजिट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई नंबर दिया हो तो नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर क्या क्या है। ठीक है, तो डिवाइड, अब बताइए मुझे 2 को कौन डिवाइड करेगा, आपको एक 1 डिवाइड कर सकता है और एक 2 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 फैक्टर हो गए, इसके कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो भी नंबर है उस नंबर को जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं उसको, उसका खुद का नंबर भी और साथ में 1 भी, 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 तो फैक्टर सबका होगा, साथ में उस नंबर को वो अपना नंबर वो खुद को डिवाइड करता है, इसलिए वो 2 नंबर भी, मतलब जो भी नंबर है वो खुद को डिवाइड करता है, नंबर खुद को डिवाइड करता है तो वो नंबर खुद का फैक्टर होता है। इसके अलावा 1 ये खुद का फैक्टर होता है, तो 1 और नंबर खुद ये दोनों फैक्टर तो कंपलसरी हैं, ये तो होंगे। इसके अलावा भी जो नंबर उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं वो भी उसके फैक्टर्स होंगे। तो अगर हम 4 की बात करें तो अब 4 में देखते हैं, आपका 1 डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, फिर इसको 4 भी डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, तो उसके हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो जो भी नंबर्स को जितने भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फिर आ जाते हैं हम 6 में, 6 को देखते हैं। तो हमने कहा कि 1 2 भी डिवाइड करेगा, हमें 6 को 3 भी डिवाइड करेगा और 6 खुद भी डिवाइड करेगा, तो इसके कितने कितने फैक्टर हो गए, ये आपके 4 फैक्टर्स हो गए। तो आपके 6 के 4 फैक्टर्स हो गए, मतलब 6 को डिवाइड करने वाले 4 नंबर हैं। ठीक है, तो ना इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो अब देखते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि हमने फैक्टर्स के बारे में जान लिया तो हमें प्राइम नंबर समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है कि ऐसा नंबर जिसको या तो वो खुद डिवाइड करे या तो 1 डिवाइड करे, इसके अलावा कोई नंबर उसको डिवाइड ना करे, मतलब इसके 2 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, वो नंबर फैक्टर या तो खुद हो या तो 1 हो। जैसे मैंने कहा 2 को डिवाइड करने वाला एक तो 1 है और एक 2 है, इसके अलावा इस नंबर को कोई और डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं प्राइम नंबर के डेफिनेशन के रूप में कि
जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, और वो फैक्टर कौन से? नंबर इटसेल्फ या फिर 1। ठीक है, तो प्राइम नंबर में हम कह सकते हैं कि केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, वो नंबर खुद होना चाहिए, नंबर इटसेल्फ या फिर 1। इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स इसके नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो सारे नंबर आपके प्राइम नंबर्स होंगे। 3 में आपको कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा या तो 3 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? इसके फैक्टर 1 होगा या तो 3 होगा, तो ये नंबर खुद है और 1 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होगा। तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, फिर हम 4 को देखते हैं, तो 4 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर हम 5 में आ जाते हैं, तो 5 को डिवाइड करेगा 1 और 5 खुद, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों, ये एक आपका 1 फैक्टर हो गया और नंबर इटसेल्फ हो गया, तो ये भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। इसके अलावा आपको डिवाइड करने वाला है, 5 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है, मतलब आपका प्राइम भी क्या है? 5 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। इसी तरह हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को छोड़कर, ठीक है, प्राइम नंबर्स के अलावा, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके कंपोजिट होंगे। दूसरे तरीके से कह लें तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, 2 से ज्यादा फैक्टर हों, वो सारे क्या होंगे? वो आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, हम 4 को देख लेते हैं, तो 4 का 1 2 4, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? 2 से ज्यादा हो गए। हम 6 को देख लेते हैं, तो 1 2 3 6, तो हमारे फैक्टर्स कितने हो गए? 4 हो गए, 2 से ज्यादा हैं, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ हम सीधा सीधा कह सकते हैं, या तो कह दें कि प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स बन रहे हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, या फिर ये कह लें कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 और उस नंबर के अलावा भी जिसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देख लिया आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, आपका जो फैक्ट है जो आपको लर्न करना होगा। प्राइम नंबर के फैक्ट्स में हम देखते हैं, फैक्ट में एक सीधा सीधा जो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आपका 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो आपका केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम है, तो वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्ट 1 के बारे में, 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, तो ये आपका ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम आता है। ठीक है, ये ना तो आपका कंपोजिट में रखा जाता है और ना ही प्राइम में रखा जाता है, तो आपका ये किसी में भी नहीं रखा जाएगा, ना तो प्राइम में रखा जाएगा ना ही कंपोजिट में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है 3 के बारे में, तो 3 आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, ये आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 3 आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आपसे इवन प्राइम नंबर की बात किया जाए तो वो इकलौता है 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे ऑड होंगे। 3 स्मॉलेस्ट आपका ऑड प्राइम नंबर है। फिर आपसे कंपोजिट नंबर के बारे में पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आपका 4 है, 4 ही आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये आपके जो फैक्ट हैं ये आपके बिल्कुल रटने हैं, या आपके डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको रट लेने हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक? हमने इंटीजर्स को और डिवाइड किया फर्दर। ठीक है, आपका ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। तो ऑड नंबर्स वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर्स वो जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर हम फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो फैक्टर वो जो नंबर को डिवाइड करते हैं वो सारे आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे हमने 4 को डिवाइड करके देखा, तो 1 2 4 सारे डिवाइड करना है, तो वो सारे आपके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है, उन्हीं फैक्टर के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। तो प्राइम नंबर वो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। फैक्टर कौन कौन से? एक वो नंबर खुद, और या फिर 1 और उस खुद नंबर के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए,
वो नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। और इन दोनों के अलावा भी अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं तो वो आपके कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने प्राइम को अगर अलग कर लिया तो कंपोजिट हमारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट अलग कर लेंगे, वन आपको ना तो कंपोजिट में आएगा ना ही प्राइम में आएगा। तो ये आपसे डायरेक्टली फैक्ट पूछा जा सकता है कि वन क्या है, तो वन नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक डिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट और पूछता है आपसे। एक पूछता है आपसे ट्विन प्राइम, कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा हम देखते हैं कि किन्हीं दो प्राइम नंबर्स का पेयर, दो प्राइम नंबर का पेयर, ठीक है, और ये पेयर कैसा होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे कि हमने कहा 3 और 5, और ये एक तो लगातार प्राइम नंबर्स होने चाहिए दो, और इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 ही होना चाहिए। मतलब दो प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है, वही आपके ट्विन प्राइम बनाएंगे। ठीक है, तो आपका जैसे 5 और 7 हो गया, तो ये क्या है, दो लगातार के प्राइम नंबर हैं और जिनका डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये क्या है आपका, ये ट्विन प्राइम का पेयर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्विन प्राइम हो गया। ठीक है, तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है वो आपके ट्विन प्राइम में आएंगे। तो ऐसे हम बहुत सारे पेयर्स देख सकते हैं, 3, 5, 5, 7, 7 और 9 तो नहीं होता है क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, 11 और 13। 11 भी आपका क्या है, आपका प्राइम नंबर है, और 13 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 11 और 13 हो गया। फिर आपका 17 और 19 हो गया। ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हैं, 100 तक आप इनको करके देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो उससे पूछिएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा एक आपसे डायरेक्टली फैक्ट पूछा जाता है प्राइम ट्रिपलेट का। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट का, इसमें क्या होता है, इसमें आपका 3 प्राइम नंबर्स का पेयर, इसमें आपका 3 प्राइम नंबर्स का पेयर, ठीक है, जिसमें से क्या हो कि तीनों के बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए, जैसे 3, 5, 7। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्या इसके अलावा भी कोई प्राइम ट्रिपलेट बनता है, जैसे कि 3, 5, 7, ये क्या है आपका प्राइम ट्रिपलेट है, और इनमें सब में क्या है, 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का पेयर, जो 3 प्राइम कंजिक्यूटिव नंबर्स का पेयर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का है। तो ठीक है, 3, 5, 7 ये क्या हो गया आपका प्राइम ट्रिपलेट हो गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसके अलावा भी कोई प्राइम ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्विन प्राइम और प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम क्या हो गया, दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का है। ठीक है, आप 100 तक ऐसे ट्विन प्राइम बनाकर देखेंगे और उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर आपका हो गया प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट 3 प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का है। इसके अलावा भी अगर कोई प्राइम ट्रिपलेट बन रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हो गया हमारा आगे एक कॉन्सेप्ट आपका और बचता है, अब वो बचता है कोप्राइम का। ठीक है, तो कोप्राइम के बारे में देख लेते हैं, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, इससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोप्राइम नंबर्स। सॉरी, 2 बार लिख गया। हाँ, कोप्राइम नंबर्स, इसके बारे में देखते हैं, चलिए। कोप्राइम नंबर, अब कोप्राइम नंबर क्या होता है, अब यहाँ पर कोई भी दो नंबर का पेयर, ठीक है, यहाँ पर ये कंपल्सन नहीं है आपके पास कि वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए, आप प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं। तो किन्हीं दो प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये क्या हो आपका के अलावा, ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1, कोई भी तुम्हारा फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किन्हीं दो नंबर का पेयर जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 2 और 3 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, कोप्राइम नंबर है। 3 और 4 में भी आपका
दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में हो, जिसका जो फैक्टर दोनों के पास हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 और 8, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और क्या इसके क्या हो गए, 1 2 4 8। तो देख रहे हैं कि हमारे पास 2 और 4 भी कॉमन है, 2 और 4 दोनों में कॉमन है ना, दोनों के फैक्टर्स हैं, मतलब दोनों के पास 2 और 4 दोनों कॉमन फैक्टर हैं, मतलब हमारे पास ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, 5 और 6, इनमें भी आपको 1 के अलावा कोई भी, तो ऐसे पेयर्स, जो ऐसे दो नंबर्स का पेयर, वो प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, उनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 2 और 4 कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं है। 3 और 4 आपके को प्राइम है, 5 और 6 है, 7 और 8 हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा पेयर दे करके, और आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द को प्राइम नंबर। ठीक है, कौन सा पेयर है आपका को प्राइम नंबर का, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम आगे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब हम देखते हैं डेसिमल में, नंबर्स को हम डेसिमल में देखते हैं। ठीक है, एक हमें जो हमारे रियल नंबर्स का दो पार्ट था, एक इंटीजर में हमने ऑड नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा। अब इसके अलावा हमारा डेसिमल आ जाता है, दूसरा क्लासिफिकेशन। तो डेसिमल में ऐसे नंबर जो आपके p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इनको हम डेसिमल के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन होती है उसी को हम सॉल्व करके अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 1/2। अब हम इसको क्या करें, 1 को डिवाइड करें 2 से, तो आपका 0.5 आएगा, तो ये आपका फॉर्मेशन क्या हो गया, डेसिमल के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल हो गया। इसी को हम आगे इसका फर्दर डिवीजन देखेंगे कि आपका डेसिमल का डिवीजन कैसे होता है। तो डेसिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम जैसे कि देखते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास दो नंबर हैं, हमने कहा एक 1/2 फ्रैक्शन है, एक 2/5 फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो हम डेसिमल का यूज करते हैं, और डेसिमल का यूज करने से 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.5। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक में नहीं जा रही हूँ, बस जो जनरल आइडिया है आपको वो दे रही हूँ। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल के फॉर्म में होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम 1/2 को डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये एक ही बार में डिजिट, मतलब एक बार में पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। डेसिमल लगाने के बाद हमारा नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, आगे नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, या फिर आगे बार बार रिमाइंडर बच नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा 1/3, अब हम 3 से अगर 1 को डिवाइड करें तो हमने डेसिमल भी लगा दिया, 0 भी बढ़ा दिया, 3 3 जा 9, अब डिवाइड किया, 1 फिर से बच गया, फिर हमने डेसिमल लगा हुआ है, ऑलरेडी हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हमने डिवाइड किया, 3 3 जा 9, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से 1 बच गया। तो ये क्या होगा, अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका डेसिमल के बाद भी पूरी तरह नंबर डिविजिबल हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल लगाने के बाद भी आपका नंबर पूरी तरह डिविजिबल नहीं हो रहा है और रिमाइंडर बचा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका रिमाइंडर पूरी तरह खत्म हो जाए, मतलब रिमाइंडर ना बचे, पूरी तरह आपका डिविजिबल हो जाए डेसिमल लगाने के बाद नंबर, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कि मतलब आपका डेसिमल यहाँ से खत्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ टर्मिनेट हो सकता है। ठीक, यहाँ एक कंडीशन क्या बनी कि हमारा बार बार कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, 0.333, और ऐसे हम बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, जितना लंबा जाए उतना लंबा जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेसिमल के बाद भी हमारा नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स में रखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ये आपका ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और आपके q क्या होंगे, ये आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर p और q क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। बस ध्यान रखना होगा कि q आपका यहाँ पर 0 नहीं हो सकता।
ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट की सिचुएशन बनाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम q की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी इंटीजर्स रख सकते हैं, ठीक है। q की जगह हम 0 को छोड़कर बाकी कोई भी इंटीजर्स रख सकते हैं, यहाँ पर होल नंबर्स रख सकते हैं, बस हमें 0 नहीं रखना किसी जगह पर। तो ऐसा फॉर्मेशन जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे आपके रेशनल नंबर्स में आएगा, जैसे कि 4/5, 3/5, 2/7, 6/7। फिर जब इन्हीं को हम डिवाइड करते हैं तब हम डिसाइड करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो अगर डिविजिबल हो जा रहा है पूरी तरह डेसिमल लगाने के बाद भी तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया, और डिविजिबल नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस रिपीट हो रहा है कोई नंबर, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो आगे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ सिंपल पहले रेशनल नंबर्स को देखते हैं। ये आपका रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस एक कंडीशन और फॉलो करनी है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ p और q क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे, ठीक है, बस q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि q में हमें 0 नहीं रखना है, ठीक है। तो हम रख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आपके 2/3, 4/5, 3/6, 7/8, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, ये आपके रेशनल नंबर्स हो गए। फिर इन्हीं में से जब हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में रखते हैं, डिवाइड करते हैं हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो जो फॉर्मेशन आता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डेसिमल का फॉर्म होता है, ठीक है। और ये अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये डेसिमल के बाद भी हमारा नंबर कैसा हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर डेसिमल लगाने के बाद नंबर हमारा फुल्ली डिविजिबल हो रहा है, पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा है, तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा एक और कंडीशन बनती है कि यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनमें हम देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में दो और क्लासिफिकेशन हमें देखना होता है। एक रिकरिंग, मतलब बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है या फिर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, या और ये नॉन रिकरिंग, ठीक है, ऐसे नंबर जो कोई पैटर्न शो नहीं कर रहे हैं, हर बार अलग अलग नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्दर डिवीजन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का, कि एक तो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने 1/3 कहा, तो ये क्या हो गया, 0.3333। तो ये देख रहे हैं हम कि 3 का रिपीटेशन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है, मतलब हमारा 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिकरिंग हो गया, ठीक है। जैसे हमने कह दिया 0.252525, ये ऐसे रिपीट होगा, चेंज नहीं होगा नंबर में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये हमारा जो 25 है, ये पैटर्न शो कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, ठीक है, हमारा मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है। फिर एक कंडीशन बनती है नॉन रिपीटिंग की, ठीक है, नॉन रिकरिंग की, ये ना तो रिपीट हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में नंबर हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके √2, √3, इनकी वैल्यूज, ठीक है, √3, पाई, ये सारे आपके नॉन रिकरिंग में आ जाते हैं, ठीक है। इसी में से जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हम एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, इसी को हम रिपीटिंग को ही नॉन रिकरिंग कहते हैं, जो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एक अलग पैटर्न दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं बार बार, ठीक है। तो वो आपके इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो रेशनल नंबर्स में आपका क्या हो गया, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रिकरिंग नंबर आता है, मतलब रिपीट करने वाला नंबर आता है। लेकिन जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, हर बार एक नया पैटर्न दे रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका इर्रेशनल नंबर्स हो गया, ठीक है। तो ये हमने अभी तक देखा। तो फिर से हम एक बार बैक करके दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा डेसिमल फॉर्म, ठीक है, तो डेसिमल को ही हम रेशनल नंबर कहते हैं, इसको हम p/q के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। जब हम इसी को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया, ठीक है।
तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q आपका इंटीजर्स होंगे और q आपका नॉन जीरो होगा। दो कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है। और यही रेशनल नंबर्स में जब हम देखते हैं कि वो नंबर जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं वो, और जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो गया कि एक क्या होगा, एक बार बार रिपीट होगा, सेम पैटर्न शो करेगा। एक क्या होगा कि एक रिपीट भी हो रहा है लेकिन कोई पैटर्न भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग भी है, कोई पैटर्न नहीं शो कर रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो वो आपके फर्दर क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक। तो यहाँ तक होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलता है। पहली बात तो आप पहले समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जो हमारा रिकरिंग है, ठीक है, रिपीटिंग भी है, रिकरिंग भी है, मतलब रिकरिंग और रिपीटिंग तो एक ही चीज हो गई। तो हमने देखा कि जैसे 0.3333 ऐसे कॉन्टिन्यूअस रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, खत्म नहीं होने वाला ये, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होगा कॉन्टिन्यूअस। तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार, ठीक है। इसी का एक और सिंबल, इसको हम बार रीड करते हैं, इसी को एक और सिंबल में लिख सकते हैं 0.3 और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों को लिखने का तरीका है कि हम इस नंबर को ऐसे लंबा लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे। तो कई बार एग्जाम में ये ऐसे ही पैटर्न पे देता है आपको, ठीक है। अब 0.325 325 325 ये ऐसे रिपीट हो तो इसको कैसे लिखेंगे। तो आपका दो नंबर है तो आप बार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे 0.325 ऐसे भी बार लगा सकते हैं, लेकिन आप लिखने की सुविधा के अनुसार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग वाले नंबर के ऊपर पॉइंट लगाना होगा और लास्ट वाले नंबर के ऊपर पॉइंट लगाना होगा। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में शायद ऐसे तरीके से भी दे दे, इस तरीके से भी दे सकता है, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये नया क्या चीज आ गया मैम, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी दे सकता है, ऐसे में भी दे सकता है, तो इन दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जब भी ऐसे रिपीटिंग नंबर दिए हों तो उनको दोबारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे कन्वर्ट करना होगा, जैसे आपको ऐसे नंबर दे दिया 0.3 बार, तो हमें कन्वर्ट कैसे करना होगा। तो जब भी अगर सारे नंबर्स के ऊपर बार है तो जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर ऊपर लिखा जाएगा, अपॉन में जितने डिजिट हैं, ये 1 डिजिट है तो 19, ठीक है। अगर यहाँ मैं कह दूं 0.25 25 ऐसे रिपीट हो रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो हमने इसको लिख दिया 0.25 बार, मतलब ये 25 कॉन्टिन्यूअस रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे 25, देखिए दोनों के ऊपर बार है तो मतलब दोनों 2 टाइम्स 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार है मतलब 2 टाइम्स 9 आएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। फिर एक और पैटर्न इसमें बनता है, एक पैटर्न बनता है आपका आ गया 0.25 बार, ऐसे दे सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि आपका जो ये डिजिट है इसमें बार नहीं है, सिर्फ इसमें बार है, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 25555, ये रिपीट होगा, केवल 5 रिपीट होगा, 2 रिपीट नहीं हो रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपका रिकरिंग नंबर हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो लिखना है 25, लिख दिया हमने, जो नंबर है वो पूरा लिखना है। फिर जिसमें बार नहीं है उसको माइनस करना है, ठीक है। हमने जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, ठीक। अपॉन में कैसे करते हैं, अपॉन में जितने नंबर के ऊपर डिजिट, जितने नंबर के ऊपर बार है, ठीक है, जितने नंबर के ऊपर बार है, मतलब हमारा 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 19, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0, हमारा 1 डिजिट के ऊपर नहीं है तो 1 0, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसमें, ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने कहा 0.325656 ये रिपीट हो रहा है, सिर्फ आपको 56 रिपीट हो रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, 0.3256 बार, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि आपका सिर्फ 56 रिपीट हो रहा है, 32 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमने पूरा नंबर जो भी दिया हुआ है 3256 वो पूरा नंबर लिख दिया, माइनस
जो हमारा बार में नहीं है, बार के अंडर में जो नहीं आ रहा है, उस नंबर को हम माइनस करेंगे। अपॉन में जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो पता ही होगा, जितने कॉमन फैक्टर होते हैं उनको सबको डिवाइड कर देते हैं, तो फिर जो लास्ट में फाइनल आता है रिजल्ट, वो हमारा को प्राइम नंबर का पेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो दो चीजें आपके यहाँ से क्लियर हुई कि आपको जो रिकरिंग नंबर है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर जो है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चंस में कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर हम चेक करेंगे, तो हम नंबर को डिवाइड करके देखेंगे सारे नंबर से। और अगर हमारे पास ये आपका पहले तो अभी आप देख लीजिए सिर्फ इसको नॉर्मल तरीके से डिवाइड करके। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिविजिबिलिटी भी देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी देखने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवीजन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लंबा प्रोसेस नहीं जाएगा। अभी आप करेंगे तो आपको डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये तो 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हमारा ये क्या है, ये नहीं डिविजिबल है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 या तो 67। तो मतलब क्या हो गया, हमारा 67 प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने आपको अभी पीछे हमने रिपीट किया है, आपको फैक्ट में बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था 1 क्या है, 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। ठीक है, नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये आप देख लीजिएगा। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 क्या है, 3 आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। तो अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो आपका 4 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कह रहा है सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज। ठीक है, ये देख लीजिए, आप देखिए सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स हम देखते हैं। हमारा पहला प्राइम नंबर एक कंडीशन को छोड़ के, पहला प्राइम नंबर 2 और 3 दोनों का सम 5, 3 और ये कंडीशन केवल छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्शन है आपका। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये 8 हो गया, फिर 5 और 7 ये आपका 12 हो गया, फिर 7 और 11 ये आपका 18 हो गया, 11 और 13 ये आपका क्या हो गया, 24 हो गया। हम देख रहे हैं अगर इस एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमारे सारे जितने भी 2 प्राइम नंबर का सम आएगा वो सारा कैसा आएगा, इवन आएगा, सम आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भी 2 प्राइम नंबर्स होंगे उनका सम हमेशा इवन नंबर होता है, केवल एक एक्सेप्शन को छोड़ करके। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है कि जब हम इवन प्राइम नंबर को ले लेंगे तब हमारा क्या होगा, वो ऑड बन जाएगा सम। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या थे, प्राइम नंबर, तो वो तो नहीं हो रहा है, वो तो आपके इवन नंबर आ रहे हैं। कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, बट यहाँ पर जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो होगा एन इवन नंबर एक्सेप्ट 1 केस। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आपसे पूछा है इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर में क्या देखा था कि हम जिसे क्या करें, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने कहा था रेशनल नंबर के अलावा जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल के अलावा। ठीक है, वो आपके ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। तो देखिए ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, यहाँ पर पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है। ये देखिए, तो ये यहाँ पर देख लीजिए, हमने कहा इसको 0.3 बार, हमने अभी देखा है कि जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। और हमने ये भी देखा है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जितने के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और पाई को हम जानते हैं 22/7, इसकी वैल्यू 22/7 होती है जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट ये होगा
ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। √9 की अपनी वैल्यू होगी जो कि ना तो टर्मिनेटिंग होगी ना ही रिपीटिंग होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, √9 ही आपका इरेशनल नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने सीखा है निकालना, ठीक है। तो हम देते हैं, इसे कहते हैं वंस, इसे कहते हैं टेंस, इसे कहते हैं 100, इसे कहते हैं 1000, इसे कहते हैं 10,000, ठीक है। 1000 में हम जो 1000 प्लेस पर होता है, हमसे 6 का पूछा है प्लेस वैल्यू, तो जो जिस प्लेस में है उतने का ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू 1000, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा 1000, 6000, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो। ये तो आपकी क्या हो गई, ये आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। हम लोगों ने अभी देखा है कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, साथ में यहाँ पर p और q होने चाहिए क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो, ये सारे आ जाते हैं इंटीजर्स में। लेकिन बस एक कंडीशन बताया है कि q आपका जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप q को जीरो रख देंगे तो आपका जो ओवरऑल p बाई क्यू का रिजल्ट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि नॉन डिफाइंड भी होता है, नॉट डिफाइंड भी होता है, तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, सॉरी रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। ये क्या है आपका, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रेशनल नंबर की डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ती हूँ अभी, ये आपके होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में और आपके कुछ जैसे कि आपके इंटीजर्स हैं, इनमें इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है जो कि हम आगे की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चंस आपको पूछने के इससे भी काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो आप ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स के बीच में, इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए अब आते हैं, कह रहा है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। तो मुझे बताइए इवन नंबर्स को क्या काउंट कर सकते हैं हम लोग। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, नहीं आपसे पूछा है, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि हमारा केवल इकलौता एक एक्सेप्शन था, ठीक है, कि हमारा इकलौता एक ही नंबर प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हम देखते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो सारे ऑड आते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट 2 होगा। 2 ही इकलौता ऐसा इवन नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो 2 हो गया आपका ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी है, ठीक। अगर कह रहा है द सेट ऑफ इंटीजर्स इंक्लूडेड, तो आपका पूछ रहा है कि इंटीजर में क्या क्या आ जाता है, कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं। जैसे पूर्णांकों में, इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो कह रहा है पूर्णांकों में कौन कौन से संख्याएं आ जाती हैं। तो पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ओनली नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स, ओनली नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब अगर ओनली पॉजिटिव की बात क्या है तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, +1, +2, +3, ये तो हो गया। निगेटिव में क्या है तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4, जबकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंटीजर्स में हमने सारी निगेटिव वैल्यू +0 साथ में पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आप अगर थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ लैंग्वेज को मॉडिफाई किया है, उसने कहा है कि सारे होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, ठीक है। तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में हमने पढ़ा था 0 साथ में 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है, ये आपका सेट क्या है, होल नंबर्स है, ठीक है। तो मतलब हमने कहा कि नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो वो सेट बन जाता है होल नंबर्स का, और अगर होल नंबर के साथ हम उनके निगेटिव्स को भी ऐड कर दें तो ये सेट बन जाता है हमारे इंटीजर्स का, ठीक है। तो उसने आपके लैंग्वेज के साथ मॉडिफिकेशन किया है और कहा है कि होल नंबर्स प्लस देयर नेगेटिव नंबर्स। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होल नंबर में आपके 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स साथ में उनके नेगेटिव नंबर्स, मतलब पूरा क्या हो गया, इंटीजर का सेट हो गया,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है 31528 और आपसे क्या कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 9 एंड 3। और हमें पता है फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होता है। तो आपसे कह रहा है 9, तो 9 का फेस वैल्यू क्या हो गया 9 ही हो गया। 3 का फेस वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा डिफरेंस का साइन ये होता है और डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन में एक अंतर होता है कि ये माइनस का साइन ऐसे लगता है और डिफरेंस ऐसे लगता है। माइनस में क्या होता है हमेशा जो नंबर जहां पर है, मैंने कहा 2 - 3 तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस में कहा 2 - 3 तो ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। इसमें आपका नंबर बड़ा नंबर अपने आप आगे आ जाएगा और छोटा नंबर पीछे आ जाएगा, फिर हम माइनस करेंगे। जबकि डिफरेंस माइनस में क्या होता है, माइनस में जो वैल्यू जहां पर है वहीं पर रहेगी, रिजल्ट भले निगेटिव आए या फिर पॉजिटिव आए। ठीक है, जबकि डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में ये अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, आपका बड़ा नंबर आगे आ जाएगा। तो हम करेंगे 9 - 3 तो आपका 6 आएगा। और हमसे वही पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 3 इन नंबर। तो ये जो नंबर है उसमें 9 और 3 के फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है, तो हमारा रिजल्ट ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा एक पेयर आपका सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर पर ऐसे दो नंबर्स का पेयर, हमने को प्राइम में क्या पढ़ा था, ऐसे दो नंबर्स का पेयर ये कंपल्सन नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर हो। जो भी हम पेयर ले रहे हैं उसमें ये कंपल्सन नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। इन पेयर में दोनों के बीच में बस क्या देखना है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। ठीक है, तो देखिए 11 और 13, ठीक है 15 और 17 ये भी प्राइम है, को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, दोनों में भी कोई 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है कॉमन, इसमें भी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है कॉमन। लेकिन जब हम 17 और 34 को देखते हैं तो दोनों 17 से डिविजिबल है। देखो 17 म्हणजे 17, 17 2 जा 34, दोनों 17 से डिविजिबल है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 17 है। ठीक है, मतलब ये को प्राइम हमारा नहीं है। ठीक है, तो हमारा 17 और 34 का पेयर हो जाएगा नॉट को प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 96961 में 9 के स्थानीय मान का योग बताइए। कह रहा है एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है आपका 96961 और आपसे पूछा है इसमें 9 के प्लेस वैल्यू का सम। तो आपके दो जगह पर 9 है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, हम लोग देखेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई 90,000 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 900 हो गई। तो हमने सम कर दिया इन दोनों का क्योंकि हमसे सम पूछा हुआ है, तो 90,000 प्लस 900 तो क्या हो गया 90,900। तो आपका रिजल्ट क्या होगा डी होगा, आपका आंसर 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ये भी आपका प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, तो इसको अभी मैं छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इंक्लूड करूंगी, जब भी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द सिंपल फ्रैक्शन ऑफ 5 डेसिमल 6। यहाँ पर कह रहा है 5 डेसिमल 6 बार का हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम 5 ये होल नंबर हो गया, इसके अलावा डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शन होता है। तो 5 प्लस 0.6 बार हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर और उसके अलावा जो पार्ट है वो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने इसको पहले ऐसे तोड़ लिया और इसका मतलब क्या हो गया 5 प्लस 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, हम लोगों ने देखा था जब हमें बार को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हैं और अपॉन में अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 19, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 99, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 399। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल, 5/1 और 6/9। ठीक है, तो 9 5 जा 45, 45 प्लस 6/9, एलसीएम लिया ना हमने 9 और 1 का तो 9 आया, 9 5 जा 45 प्लस 6 ऐड कर लेते हैं, 9 5 और 6 11 और ये 5 1 और ये 9। देखिए ये सिंप्लीफाई भी होगा अभी, तो 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है। देखिए 3 1 जा 3,
3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, तो हमारा रिजल्ट आएगा 17/3। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी आपका p/q के फॉर्म में दिया हो रेशनल नंबर, तो उस समय अगर q की वैल्यू में 2 या 5 का फैक्टर है, ठीक है, q जो भी नंबर है उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो वो जनरली आपका टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, वो आपका नंबर टर्मिनेटिंग होता है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमने कहा 3/2, तो हमने क्या किया, 3 को डिवाइड करना स्टार्ट किया 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। ठीक है, तो जब भी आपके Q में जो भी Q का वैल्यू है, Q में अगर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो वो जनरली आपका टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आप देख लीजिए, ये 5 है, ये भी 4 है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 है, यहाँ पर 5 और 2 दोनों हैं, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो आपका बचा क्या, ये बचा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपके 5 और 2 के फैक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं, आपके Q की जगह पर जहां पर भी Q नंबर में 5 और 2 के फैक्टर्स अगर नहीं होंगे, वो जनरली क्या होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर आपका क्या था, Q की वैल्यू 11 थी, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें से हम लोगों ने अभी देखा था, ये क्या है आपका दिया हुआ 0.2929 ऐसे रिपीट हो रहा है। देखिए एक पैटर्न शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.29 के बाद, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.29 ये भी बार। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा कि दोनों के ऊपर बार है, तो जो नंबर है वो हमने लिख लिया। ठीक है, दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो हम 999 ये लिखेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया फ्रैक्शन। अब ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, सिंप्लीफाई होता तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते, बट ये अब आगे सिंप्लीफाई हो नहीं कर सकता क्योंकि हमारा 29 क्या है, 29 प्राइम नंबर है। तो आंसर हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं तक है हमारे जितने भी क्वेश्चन मैंने जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे, जो भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। आगे और भी क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। ठीक है, बाकी की पीडीएफ के लिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा एग्जाम हंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और एग्जाम हंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इससे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।